स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो अभी हमारा जो 2 दिन हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि हमने बेसिक बेसिक पढ़ा। अभी आज का टॉपिक हमारा था वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, राइट। वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि मतलब सपोज करो कि हमने एक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि मतलब सपोज करो हम सर एक टीम में काम कर रहे हैं और हम एक उस पे काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, और वहाँ पे हमें एक टास्क दिया गया कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। और उस फाइल में सपोज करो हम कर रहे थे कि रिज्यूमे बना रहे थे अपना। उस रिज्यूमे में क्या कर रहे थे, हमने कुछ चेंजेस किए और उसको मैंने भेजा, जिसका रिज्यूम था उसे भेजा। तो उसने देखा, बोला कि एक वर्जन बना, जो मैंने क्रिएट करके दिया वो वर्जन 1 बना। तो उस वर्जन को उसने देखा और बोला कि हाँ ये ठीक है, फिर बट उसमें कुछ चेंजेस कर दो। तो मैंने क्या किया, उस वर्जन को उठाया और एक दूसरा फाइल बनाया, उसका नाम दिया वर्जन 2। उसने बोला ठीक है, ये फाइल ठीक है। अब इसको जो क्या कहते हैं, इसमें थोड़े से और चेंजेस मुझे जो क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ जो कंटेंट लिखे हुए हैं ना वो मुझे सही नहीं लग रहे हैं, थोड़े और चेंजेस कर दो। मैंने क्या किया, एक और फाइल बनाई, उसका नाम मैंने दिया वर्जन 3। ठीक है, वर्जन 3। तो अब एक ही फाइल के मेरे पास कई सारे वर्जन बन गए। फाइल तो एक ही है बट वर्जन कई सारे बन गए। अब सपोज करो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्या उसको दिया था और क्या उसने रिसीव किया उसको, क्योंकि फाइल के नाम तो एक ही साथ जा रहे हैं। सपोज करो मैंने एक फाइल का नाम लिया, उसका नाम था टेस्ट फाइल .txt। अब मैं इसको अपने पास रख रहा हूँ, उससे मैंने बोला कि इसमें जो मैंने चेंजेस किए वो मैंने उन्हें सेंड किया और उसका वर्जन 1 बनाया, टेस्ट फाइल वर्जन 1, फिर टेस्ट फाइल वर्जन 2 और टेस्ट फाइल वर्जन 3। 3 वर्जन बना दिए। बट अब जो क्लाइंट है ना वो बोल रहा है कि यार जो पुराना वाला वर्जन था ना वही सही था। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से आऊँगा वर्जन 2 पे जाऊँगा, वहाँ पे चेंजेस करूँगा, फिर से उसे शेयर करूँगा। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगी, एक ही फाइल की 4 फाइल बन गई। मतलब मेरे पास काम एक ही कर रहा हूँ मैं, बट मेरे को काम 4 फाइल पे करना पड़ रहा है, मुझे ट्रैक 4 फाइल को रखना पड़ रहा है। बिकॉज अगर क्लाइंट कभी भी कुछ भी कह सकता है कि मुझे वो वाला वर्जन चाहिए, वो वाला वर्जन सही था, उस वाले वर्जन में जो चेंजेस थे वही सही थे, इस वाले वर्जन में जो चेंजेस है ये सही नहीं है। तो इस वजह से हमें सारी फाइल को रख के चलना पड़ रहा है। अगर सपोज करो हमने ये डिलीट कर दिया और क्लाइंट ने फिर बोला कि मुझे वो वाला वर्जन चाहिए, तो वो हमें मिल नहीं पाता है। इस वजह से ये सारी फाइल को हमें ट्रैक करना पड़ता है और अपने पास रखना पड़ता है। तो ये ट्रैक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए आया क्या, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम। तो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, सपोज करो मैंने एक फाइल लिखा और उसको मैंने क्लाइंट को शेयर कर दिया शेयर्ड पाथ पे, और उसने चेक किया और बोला कि हाँ ठीक है, फिर कुछ चेंजेस करने हैं। उसने फिर से मुझे रिवर्ट करके बोला कि इसमें ये चेंजेस करो, और फिर से मैंने उसको दिया, उसने देखा, उसने फिर से वही सिनेरियो, मैंने 3 वर्जन बना दिए। अब क्या कह रहा है कि नहीं यार प्रीवियस वाला वर्जन ही ठीक था। तो अब मुझे वहाँ पे सारे चीज़ फिर से चेंज नहीं करना पड़ेगा और 4 फाइलों को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मैं क्या करूँगा, एक अपनी कमांड को यूज़ करूँगा और हमारा जो फाइल थी ना प्रीवियस वर्जन पे मूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आया क्या, गिट आया। गिट एक क्या है, ओपन सोर्स टूल है, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है, ओपन सोर्स वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम है। इस इस इसमें क्या होते हैं, 2 वर्जन होते हैं, एक ऑनलाइन होता है एक ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन वाला क्या होता है, उसको हम गिट हब के नाम से जानते हैं, और ऑफलाइन वाला जो होता है उसको गिट के नाम से जानते हैं। तो जो ऑनलाइन वर्जन होते हैं उस पर हमारी सारी रिपोजिटरी जो होती है ना स्टोर होती है,
सारे रेपो हमारे स्टोर होते हैं, उस पर सब कुछ जो भी फाइल हम कोलैबोरेट करते हैं वो करते हैं, सब कुछ हमारा उस पे वर्जन वाले पे, ऑनलाइन वाले पे स्टोर होता है। और जो हम वर्किंग अपने मशीन पे जो हम काम करते हैं उसको हम गिट बोलते हैं। मीन्स जो लोकल अपना क्लाइंट होता है उसको हम गिट बोलते हैं, और जो सर्वर होता है वो गिट हब कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। तो अभी क्या है इसमें जो अब गिट का क्या होता है ना, गिट में कुछ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ गिट का बेनिफिट क्या है। गिट का बेनिफिट क्या होता है, वर्जनिंग कंट्रोल होता है, वर्जन को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मल्टीपल टीम, मतलब आप सपोज करो ये वर्जन हमने बनाया है, यहाँ पे सिर्फ मैं काम कर रहा था, अकेले मैं काम कर रहा था, और इसमें मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है तो मैं उस बंदे को फाइल भेजता हूँ, वो फिर कुछ एडिट करता है फिर मुझे देता है। मतलब एक साथ दो आदमी एक चीज पे काम नहीं कर पाते, एक ही फाइल पे एक साथ दो बंदे काम नहीं कर पा रहे एक। तो अब उसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल 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 पर्सन एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जो इसका बेनिफिट होता है, कोलैबोरेशन होता है, मतलब हम इसमें मल्टीपल बंदे एक साथ काम कर सकते हैं एक साथ एक प्रोजेक्ट पे। दूसरा क्या होता है, वर्जनिंग कंट्रोल होता है, वर्जन कंट्रोल करता है। तीसरा क्या होता है, हम इसको मतलब अपनी ब्रांच कर सकते हैं, ब्रांचिंग कर सकते हैं। मींस अपना इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो इसके हमारे फीचर ब्रांच होते हैं, मतलब हमारे जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में कुछ स्टेजेस होते हैं, लाइक डेवलपमेंट स्टेज, प्रोड स्टेज, टेस्ट स्टेज। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं और फीचर्स लिखते हैं और फीचर को टेस्ट करते हैं और फिर हम इस पर पुश करते हैं। तो वो होता है, इसमें ब्रांचिंग कर सकते हैं। फिर रोल बैक एंड रिकवरी हो सकती है। मींस अगर हमने कुछ गलत कर दिया या हमने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया या फिर कुछ कर दिया तो हम रोल बैक कर सकते हैं। या हमने कोई ऐसी चेंजेस, मेजर चेंजेस कर दिए अपने फाइल मतलब कोड में, जिसकी वजह से हमारा कोड पूरा बंद हो गया और उससे पहले वाले वर्जन में वो चल रहा था, तो हम उसको ईजिली रोल बैक कर सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ नंबर क्या आता है इसका, फिफ्थ नंबर ये आता है कि इसको इजीली हम ऑटोमेशन के थ्रू, CI/CD ऑटोमेशन टेस्टिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो गिटहब का जो बेनिफिट है मैंने बताया, वो क्लाउड होस्टेड होता है। गिटहब क्लाउड बेस्ड वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम होता है। जो भी हमारे कोड होते हैं वो क्लाउड पे होते हैं। इसमें हम सेम चीज़, मल्टीपल पर्सन एक साथ टीम काम कर सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, किसी को भी कोड अपना रेपो URL शेयर करके उसको हम कोड अपना शेयर कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, अगर हमारे कोड में कुछ भी एरर आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे हम इशू, मतलब इशू भी रेज कर सकते हैं, कंसर्न रेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करके और उसको हम फिक्स कर सकें। और गिट का जो मतलब आर्किटेक्चर होता है, गिट में जब हम काम करते हैं तो गिट के ना 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। पहला वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी वो होती है लोकल मशीन में जिस पे हम काम करते हैं, लोकल मशीन। वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स लोकल मशीन, जिस सपोज हमने जो काम कर रहे हैं अपनी मशीन पे, वो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है, वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हमारा आता है स्टेजिंग एरिया। दूसरा क्या आता है हमारा, स्टेजिंग एरिया मीन्स वर्किंग डायरेक्टरी पे हमने काम कर लिया, हमने अपना कोड लिख लिया, अब हम चाहते हैं कि उस कोड को हम कहीं पे सेव करें, सेंट्रलाइज्ड वर्जन, मतलब अपने मशीन में ही उसको हम कहीं पे सेव करके रखें। स्टेजिंग एरिया उसको कहते हैं, स्टेजिंग एरिया मतलब हमने कुछ भी चेंजेस किया उसको हमने गिट पे सेव कर दिया, उसको हम कहते हैं स्टेजिंग एरिया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी वो होता है जब हम किसी चीज़ को कमिट कर देते हैं, मीन्स लोकल रेपोजिटरी हेड होता है, मतलब हमने अपने कोड को कमिट कर दिया कि ये कोड हमें अब वर्जन मतलब गिटहब पे अपलोड करना है। थर्ड होता है रिमोट रेपोजिटरी। फोर्थ होता है रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी मतलब हमने वहाँ पे अपने कोड को
पुश कर दिया, मतलब ऑनलाइन यहाँ पे हमने इसको हमने यहाँ पे पुल कर मतलब पुश कर दिया कोड हमने ऑनलाइन, तो वो लोकल होता है। वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी से हम स्टेजिंग एरिया पे आते हैं। स्टेजिंग एरिया से हम क्या कहते हैं, अपने लोकल रेपो पे आते हैं। लोकल रेपो से हम रिमोट रेपो पे जाते हैं, और रिमोट रेपो से फिर हम इसको ऑनलाइन गिट हब पे अपलोड कर देते हैं। गिट हब का यहाँ पे सेंस जो बनता है, मतलब गिट हब कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हम वर्जनिंग कंट्रोल के लिए हमने गिट का यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे और भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में, लाइक गिट लैब। अगर हम AWS की बात करें तो वहाँ पे कोड कमिट है, कोड पाइपलाइन है। तो ये सारे हैं। गिट एक नाम इसलिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम गिट का यूज़ करते हैं। फिर क्या आता है, अब इसका इंस्टॉलेशन की बारी आती है। मीन्स अगर हमको कुछ यूज़ करना है अपने मशीन को, अगर हम ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपली हम जाएंगे गिट पे। गिटहब की एक वेबसाइट है, गिटहब वेबसाइट है github.com। यहाँ पे हम जाएंगे, एक अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। जो इंटरफेस दिखता है, तो सबसे पहले हमें अपने कोड को, अगर हमें ऑनलाइन कोड रखना है, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन हम कोड रखते हैं, उस कोड को जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। जहाँ पे हम कोड को स्टोर करते हैं ना अपने, उसको हम रेपोजिटरी बोलते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने कुछ अपने रेपो बना रखे हैं, और यहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे रेपो बना रखे हैं जहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको रेपोजिटरी बोलते हैं। सपोज मैं एक न्यू क्रिएट कर रहा हूँ रेपोजिटरी, तो यहाँ पे अब ये मुझसे पूछेगा कि रेपोजिटरी का नाम क्या रखोगे। मीन्स आप जिस कोड पे काम करने वाले हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, उसका नाम क्या रखोगे। सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट रख देता हूँ। अब ये टेस्ट ढूंढेगा कि ये मेरे यहाँ पे ओनर जो है ना, मेरे यहाँ पे ओनर मेरा दिखा रहा, मीन्स यहाँ पे ये सिर्फ मेरे एनवायरनमेंट में ढूंढेगा, मतलब मेरे अकाउंट पे ढूंढेगा कि टेस्ट नाम की कोई रेपोजिटरी पहले से तो अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो बोल देगा कि अवेलेबल है। फिर उसके बाद इसके दो टाइप होते हैं, पब्लिक टाइप, प्राइवेट टाइप। पब्लिक टाइप का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी बंदा आएगा सिंपली और आपकी कोड रेपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी आएगा और कोड रेपोजिटरी को एक्सेस कर लेगा। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि ये वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास इसकी एक्सेस क्रेडेंशियल्स हो। सारे बंदे इसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब जिसके पास इसके राइट्स होंगे बस वही एक्सेस कर पाएगा। फिर यहाँ पे एक फीचर आता है, इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ ऐड रीडमी फाइल। तो मतलब इसका क्या मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देगा। अगर मैं इसको ऐड करूंगा, मैं दोनों चीज दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा और एक आपको रेपोजिटरी डायरेक्टली क्रिएट करके दे देगा। इसमें हमको मैनुअल इसको जो है क्या कहते हैं, अपने क्लाइंट से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहीं पे दूसरी चीज आती है, सेम चीज मैं फिर से जाता हूँ, इस पे फिर से एक रेपो क्रिएट करता हूँ, न्यू रेपोजिटरी, यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं करता हूँ test1। देखो टेस्ट मैंने पहले ही ले रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो test1 लिया मैंने। और यहाँ पे क्या किया मैंने, इस बार ऐड रीडमी फाइल में अटैच नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, मतलब इस रेपो को मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें मैनुअल क्या करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट वाले पे जाना पड़ेगा और इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन वाली बात। अब हम क्लाइंट को यूज़ कैसे करेंगे, तो क्लाइंट को यूज़ करने के लिए हमें गिटहब को डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब गिटहब तो हमारा ऑनलाइन है ना, गिट को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखो गिट डाउनलोड, आपको ये एक डाउनलोड का EXE फाइल दे देगा, आप उसको इंस्टॉल करो अपने मशीन में, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपकी मशीन में ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दिखेगा कैसे, इसको देखने के लिए अभी हम जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा मशीन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से,
अभी ये मेरे मशीन पे इंस्टॉल है। तो अभी जब इंस्टॉल है ये मेरी मशीन पे, जब मैं इस पे लिखूंगा गिट, तो देखो ये कुछ देगा। अगर ये आप लोग अपनी मशीन पे ट्राई करो, आप गिट लिखो तो वहां पे लिख के आएगा कि दिस कमांड कांट बी फाउंड, ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो अब यहाँ पे दे रहा है गिट। अब गिट जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे इसने ऐसा दे दिया, तो मतलब ये गिट इंस्टॉल है। तो अब हम इसका चेक करते हैं, गिट -v, -v मतलब वर्जन, इसका वर्जन हम चेक किया हमने, गिट का वर्जन ये आ रहा है। अब क्या करना है हमें, सिंपली एक हमें यहाँ पे फाइल बनानी है। अभी मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, mkdir git टेस्ट, ठीक है। मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन आप लोग को दिखाया था अभी कि ऑनलाइन में जाके आपको करना है। ऑनलाइन में दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे इसने बोला कि अगर आपको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने फोल्डर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कह रहा है कि या तो आप उसमें जाओ, वहाँ पे आप SSH ले लो उसका अपने गिट में जाके, या फिर ये कमांड चला दो। ये कमांड चलाने का मतलब सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है कि आप वहाँ पे एक जाके एक फाइल बना रहे हो, एको से एक फाइल बना रहे हो readme.md। अब जरूरी नहीं है कि मैं readme.md ही बनाऊँ, वहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ। फिर क्या कर रहा है, गिट इनिट करना है। गिट इनिट का मतलब होता है, गिट के जो फोल्डर होता है ना, जब भी गिट इनिट होता है तो गिट अपना एक फोल्डर क्रिएट करता है। गिट अपना एक फोल्डर क्रिएट करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या करा, dir टाइप किया, तो यहाँ पे देखो अभी इस फोल्डर के अंदर मेरा कुछ भी नहीं बना हुआ, इस फोल्डर के अंदर मेरा अभी कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही मैं गिट इनिट करता हूँ, सॉरी, गिट इनिट, जैसे ही मैंने गिट इनिट किया, ये क्या बोल रहा है, इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बनाया और एक इसने डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना दिया, डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना दिया। देखो यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और गिट टेस्ट के अंदर मैं गया, ये देखो गिट डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बना दिया। अब ये डॉट गिट करता क्या है, डॉट गिट के अंदर हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन, गिट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ पे सेव होता है। मतलब हमारे रेपो की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे सेव होती है। और ये हमारा हेड होता है। हेड मैंने बताया था कि जो हम फाइल में चेंजेस करते हैं अपने लोकल रेपोजिटरी से, यहाँ से आते हैं लोकल रेपोजिटरी से, हम जब रिमोट रेपो मतलब लोकल रेपोजिटरी पे जब हम कुछ भी सेव करते हैं तो वो हेड में सेव होता है और उसी को हम वहाँ पे अपने रिमोट रेपोजिटरी पे उसको हम अपलोड करते हैं। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कॉन्फ़िगर के अंदर हमारा क्या होता है, गिट के जो भी मतलब कौन ऑथर है इसका, क्या इसका यूज़र नेम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेव हो जाती हैं आके, ठीक है। और जो भी हमारी फाइल वगैरह की कुछ भी इन्फो होता है वो हमारे हेड के अंदर सेव होता है। और वर्जनिंग कंट्रोल भी इसी फोल्डर की वजह से होता है। अगर हमने इस फोल्डर को हटा दिया तो हमारा गिट का जो वर्जनिंग कंट्रोल जो इसके में सेव होता है, कैशे जो इसकी मेमोरी होगी वो डिलीट हो जाती है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे इसने बोला कि एक फाइल बनाओ। तो सिंपली हम यहाँ आते हैं, राइट क्लिक किया, एक न्यू फाइल हम बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल बना दिया और इसका नाम दे दिया टेस्ट। और यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट रेपो, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक हमारा जब हम कुछ भी काम करेंगे ना, जब कुछ भी काम हम करेंगे अपने गिट में, तो हमारा सिंपल सबसे पहला जो हमारा कमांड होता है गिट इनिट। इनिट तो हमने कर लिया। इनिट करने के बाद अब हमने फाइल बनाया, अब उसे हमें सेव करना है गिट में। अभी हमारा फाइल क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी में। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग डायरेक्टरी में लाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड।
गिट ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड एक सबसे मतलब बेसिक कमांड होती है गिट ऐड, वो एक बार में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या फिर आप इस फाइल का नाम डाल दो। तो हम दोनों तरीका देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं टेस्ट डॉट टी एक्स टी विथ एक्सटेंशन डालता हूँ। यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब ऐड हो गया तो अब हम देखेंगे कैसे कि ये ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी कमांड है गिट स्टेटस। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी फाइल ऐड हो गई। ठीक है, ये फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में आ गई है। अभी क्या कह रहा है, इसको अनस्टेज करने के लिए क्या करो, गिट आरएम कैशे करो, तो ये हमारा अनस्टेज हो जाएगा। बट अभी हमारा क्या है, फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में आ गई है। यहाँ पे लिख के आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अगर हम कुछ भी कमिट करेंगे ना तो इन फाइल पे होगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, दो फाइल और बनाते हैं। test1 test2। ठीक है, दो फाइल हमने और बनाई। अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने डॉट का यूज नहीं किया था, हमने स्पेसिफिक फाइल का नाम दिया था। अब हम क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट का मतलब हमने जितने भी चेंजेस किए अभी तक वो सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। अब इसको चलाने हमें चेक करना है कि कौन कौन सी फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, उसको हमें चेक करने के लिए गिट स्टेटस का यूज़ करते हैं। अब देखो हमारी ये सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब इसको हम कमिट कर सकते हैं, इसको हम अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए ऐसे तो अपलोड होगा नहीं, पहले क्या करना है हमें, इसका हमें यहाँ पे जो हम कौन कमिट कर रहा है, मतलब इस फाइल को कौन कमिट करने जा रहा है। अब सपोज करो हम 4 बंदे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो किसने कमिट किया, कैसे किस नाम से किया, उसको आइडेंटिफाई करना। अगर कोई बंदा नाम नहीं डालेगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले गिट की कन्फिग को चेंज करेंगे। अपने जो गिट का हमारा कन्फिग होता है ना हमारा, उसको हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, कमांड होते हैं गिट कन्फिग, मतलब गिट का कन्फिग। और ग्लोबल चेंजेस कर रहे हैं तो डैश ग्लोबल, और क्या करेंगे, यूजर डॉट ईमेल, मतलब मेरा जो ईमेल है, जो चेंजेस कर रहा है उसका जो ईमेल है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इससे हमें आसानी होगी कि किसने चेंजेस किया, इससे हम ट्रैक कर पाएंगे कि किसने चेंजेस किया। और फिर सेमी कोलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको रखते हैं और हम एंटर करेंगे, ये चेंज हो गया। फिर से अब हमने ईमेल एड्रेस ऐड किया, अब इसको नाम भी ऐड करना पड़ेगा कि कौन इसको यूज कर मतलब कमिट करने वाला है। तो सेम ही कमांड रहेगी, गिट कमिट ग्लोबल यूजर डॉट नेम और मेरा नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसको चेक करना है कि ये कॉन्फ़िगर है किस तरीके से, कॉन्फ़िगर क्या है। तो उस चीज को चेक करने के लिए गिट कॉन्फ़िग हाइफन लिस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही किया, यहाँ पे इसने बोल दिया कि ये रहा यूजर नेम और ये रहा यूजर का ईमेल और ये रहा यूजर का नाम। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव हो गया ये। ठीक है, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे शो कर रहा है कि ये, और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसकी डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अभी हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक, यहाँ पे जब हमने देखा था यहाँ पे क्या कह रहा था ये, कि पहले तो गिट इनिट करो, फिर उसके बाद गिट ऐड रीडमी डॉट एम डी करो, क्योंकि ये रीडमी डॉट एम डी को ऐड करवाना चाह रहा था, जस्ट एग्जाम्पल था वो। फिर क्या कह रहा है, गिट कमिट करो। गिट कमिट का मतलब होता है हम अपने लोकल रिपोजिटरी में उस चीज को सेव करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गिट कमिट स्पेस हाइफन एम का मतलब होता है मैसेज, फिर उसके बाद दिस इज अपना मैसेज डाल रहे हैं। जब हम कमिट कर रहे हैं तो वो कमिट, एक जो कमिट होता है ना, कमिट हमारा ऐसा होना चाहिए कि
उस चीज को देख के बंदा समझ जाए कि ये जो कमिट हुआ है, ये जो चेंजेस अपलोड हुए हैं, ये किस लिए हुए हैं, मतलब वो वैल्यूएबल होना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट कमिट। उसके बाद कोलन, ओ सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो जैसे ही हमने इसको कमिट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ गया 3 फाइल चेंज, 3 फाइल चेंज हो गया, एक बार में तीनों फाइल ऐड हुई हैं और यहाँ पे इसने बना दिया। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, गिट स्टेटस करूंगा फिर से, तो क्या आना चाहिए, देखो अब जो फाइल्स थी हमारी मास्टर ब्रांच में, नथिंग टू कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी इज क्लीन, मतलब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर अभी कोई भी ऐसी फाइल नहीं बची है जो हमें चेंजेस किया है और वो गिट पे हमने सेव नहीं किया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये ब्रांच है, ब्रांच, ब्रांच मतलब होता है जो मेन ब्रांच होता है वो हमारा मास्टर ब्रांच होता है, जो हमारा मेन हमारे मतलब गिट के अंदर ब्रांचेस होते हैं। तो जो हमारा सबसे मेन ब्रांच होता है उसको बाय डिफॉल्ट मेन आता है, कभी कभी मास्टर आता है कभी कभी, तो उसकी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर क्या आता है, लिख के मास्टर ही आता है, वहाँ पे ब्रांच का मास्टर आता है। इसके अंदर हम बहुत सारी ब्रांचेस बना सकते हैं, बट अभी नहीं बनाएंगे। अभी क्या करना है, इसमें हमने किया, फिर यहाँ पे गए, अब इसने क्या बोला, गिट ब्रांच हाइफन एम मास्टर, मतलब ये कह रहा है कि एक ब्रांच बनाओ, एक ब्रांच बनाओ। यहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए बोल रहा है, बट हम ऑलरेडी ब्रांच में बना रखा है हमने। तो अभी हमें क्या करना है, ऑलरेडी जब बना रखा है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पहचाने, अब ये जो गिट है हमारा, ये हमें पहचानेगा कैसे कि जो है क्या कहते हैं, ये हम किस मतलब रिमोट रिपोजिटरी पे हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं, ये हमें कैसे पहचानेगा। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमें इसको रिमोट रेपो को हमें ऐड करना पड़ेगा, अपने रिमोट रेपो को हमें ऐड करना पड़ता है। तो रिमोट रेपो को ऐड करने के लिए जो सबसे बेसिक क्या होता है, यहाँ पे हमारा देखो ये दिख रहा है ना, ये हमारा गिट का रेपो का यूआरएल होता है, गिट रेपो का एक यूआरएल होता है। इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, गिट रिमोट ऐड, यहाँ पे एक नाम, इसका नाम हम यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे टेस्ट देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर दिया, ठीक है, एंटर हो गया। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि गिट करो, पुश करो, अपने कमांड को पुश करो, कहाँ से, मास्टर ब्रांच में पुश करो, अपने कमांड को मास्टर ब्रांच में पुश करो, जो भी फाइल्स हमने चेंजेस किए हैं वहाँ पे उसको अपने रिमोट रिपोजिटरी पे डालो। तो गिट पुश, उसके बाद ओरिजिन वहाँ पे था, बट यहाँ पे हमें नाम है, हमारे रिमोट रेपो का नाम क्या है, टेस्ट है, और ब्रांच कौन सी है, मास्टर है, ब्रांच कौन सी है, मास्टर है। एंटर किया, यहाँ पे इसने देखो चेंजेस करे, ऑब्जेक्ट काउंट इसने दे दिया, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे शेयर हो रही हैं, और यहाँ पे इसने मास्टर ब्रांच में इसने एक यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी जब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमारी जो फाइल्स हमने वहाँ पे अपलोड करी थी वो यहाँ पे दिख रही हैं, देखो दिख रही हैं। text.txt में हमने क्या लिखा था, दिस इज माई फर्स्ट रेपो, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे जब ये 2 फाइल्स जो थी हमारी, ये ब्लैंक थी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फिर से जाना है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे तो कर लिया, अब सपोज करो मैं आया नया नया, मैं प्रोजेक्ट में हूँ, मैंने यहाँ पे चलो ठीक है मैंने बना के दे दिया आपको कि ये रिमोट रेपो मैंने ऐड कर दिया और ये कर दिया, बट अब मैं न्यू आया यहाँ पे और उन्होंने बोला कि आपका गिट सेटअप है और ये कर रहे हो, ब्रांचेस बने हुए सब कुछ, आप चेक कैसे करोगे कि इसमें गिट का जो कौन सी रिपोजिटरी पे हम शेयर कर रहे हैं इसको। तो गिट रिमोट हाइफन वी, गिट रिमोट हाइफन वी जब हम करते हैं तो इससे हमें दिख जाता है कि हमारे
कितने ब्रांच मतलब कितनी रिमोट रिपोजिटरी हमने किस किस नाम से इसमें कॉन्फ़िगर करवा रखी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको देखो फैच और पुश करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें फिर से जाना है यहाँ पे फाइल पे, टेस्ट वाली फाइल पे, यहाँ पे test1 में लिखना है दिस इज माय सेकंड कमिट, और इसको करना है सेव और करना है क्लोज। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने कितने फाइल्स में चेंज कर दिया, बिकॉज हम मल्टीपल फाइल्स में चेंज करते हैं, हमें नहीं पता कि हमने कितने फाइल्स में चेंज किया। क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, गिट ऐड डॉट जैसे ही किया, यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करोगे आप, तो जो फाइल हमारी थी स्टेजिंग एरिया में चली आएगी, जो फाइल हमारी हो गई स्टेज हो गई, इस वाली फाइल में हमने चेंजेस किया है, और यही फाइल में हमने सिर्फ चेंजेस किया और यही फाइल ऐड हुई है, और दो फाइल वहाँ पे है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई है बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यही होता है वर्जनिंग कंट्रोल। गिट उसे समझ जाता है कि हमने किस फाइल में चेंज किया और किस फाइल में नहीं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे सेव होती है, उसकी वजह से यहाँ पे हम इसको ऐड कर पाते हैं। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है गिट कमिट -m, फिर देना है इसको कमिट का नाम, दिस इज माय सेकंड, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट लिख दिया और एंटर किया, और फिर करेंगे गिट पुश मास्टर। तो हमने यहाँ पे जब ऐड कर दिया, तो देखो जब हमने ऐड किया, फर्स्ट टाइम हमने ऐड किया था तो वहाँ पे हमारी कमिट आईडी नहीं बन के आई थी क्योंकि हमारा हेड फर्स्ट टाइम था। अभी यहाँ पे हमारा कमिट आईडी भी बन के आई है कि उस कमिट की आईडी में इसने चेंजेस किए हैं। जब भी हम कुछ कमिट करते हैं ना, जो हमने यहाँ पे कमिट किया ना, यहाँ पे कहाँ ये रहा, हमने कमिट किया ना, जब भी हम कुछ कमिट करते हैं तो इसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है, यूनिक आईडी क्रिएट होती है, तो उस यूनिक आईडी के हेल्प से ही हम उसको चेंज करते हैं, मतलब ट्रैक करते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए। यहाँ पे जैसे देखो गिट लॉग्स करेंगे, सॉरी गिट लॉग करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बता रहा है, देखो गिट जब हमने फर्स्ट टाइम कमिट किया था तो हमने टेस्ट मास्टर किया था और टेस्ट चेंजेस किया था। यहाँ पे सेकेंड टाइम वाला ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे हमने कमिट लिखा था दिस इज़ माय सेकेंड टेस्ट, और टेस्ट मास्टर से मास्टर में हमने इसको किया था। और फर्स्ट टाइम हमने जो किया था उसमें हमारा फर्स्ट टाइम हेड क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, और सेकेंड टाइम जब हमने कमिट किया तो हेड में हमारा चेंजेस हुआ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ पे हम जब रिफ्रेश करेंगे फिर से, तो देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट। जब हमने यहाँ पे कमिट जो चीज़ वहाँ लिखी थी वही यहाँ पे भी सेम आ रही है, और कमिट पे अगर हम जब इस पर क्लिक करेंगे ना, जब पहली बार जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कमिट जो भी हमने चेंजेस किए वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। जो चीज़ हम वहाँ देख रहे थे वही चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आ रहा है क्या हमने चेंजेस किया था इसमें। जब हमने टेक्स्ट डॉट टी में हमने क्या चेंजेस किया था, दिस इज़ फर्स्ट रेपो हमने ये कमिट किया था, और ये हमारी फर्स्ट टाइम आई थी फाइल, और ये प्लस का सिंबल है, मतलब फर्स्ट टाइम ये प्लस हुआ था, मतलब ऐड हुआ था। इसमें वाइट स्पेस ओनली चेंजेस, वाइट स्पेस ओनली चेंजेस, इसमें कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। और इसकी कमिट आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, कमिट आईडी ये रही, कमिट आईडी यहाँ पे शो हो रही है। कमिट आईडी यहाँ पे देखो कुछ डिजिट ही आते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिजिट होती है, बट यहाँ पे कुछ आते हैं, फर्स्ट के 5 या 6 आते हैं, ये इतना आया है, 7 डिजिट आए हैं यहाँ पे, और यहाँ के भी 7 डिजिट। तो मतलब हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कमिट आईडी में क्या चेंजेस हुए थे। और ये मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच में हमने क्या कौन सी ब्रांच में हमने चेंज किया था वहाँ पे ये दिखा रहा है। अब हम जाते हैं कोड पे फिर से,
यहाँ पे अब देखो सेकंड वाले में सेम तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम तरीके से सेकंड वाले में यही बोलेगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्ट वन में चेंजेस किए। अब हमने पहले टेस्ट में किया था, अब हमने टेस्ट वन में चेंजेस किया और यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई सेकेंड कमिट। यहाँ पे देखो हमने यही लिखा था ना, टेस्ट वन में लिखा था दिस इज़ माई सेकेंड कमिट, यही लिखा था। अब इसमें हम क्या करते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड कमिट यहाँ पे कर देते हैं दिस इज़ माई थर्ड सॉरी सेकंड लाइन लिख देते हैं और सेव कर देते हैं इसको। और यहाँ पे फिर से जाते हैं, जो भी हमने चेंजेस किया उसको हम ऐड करते हैं, गिट ऐड गिट कमिट -m दिस इज माय थर्ड कमिट, ऐड किया और ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 फाइल चेंज, 3 इंसर्शन, 1 डिलीशन। डिलीट क्या हो गया, गिट पुश टेस्ट मास्टर यहाँ पे हमने कर दिया टेस्ट मास्टर। अब यहाँ पे जाएंगे फिर से, यहाँ पे जब बैक करो तो यहाँ पे कमिट आईडी इसकी चेंज हो गई होगी, देखो थर्ड कमिट हो गया। कमिट आईडी यहाँ पे इस वाली कमिट में हम चल रहे हैं अभी, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी कमिट की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे शो कर देगा। देखो इसने इसको डिलीट कर दिया और इसको ऐड कर दिया, इस वाली लाइन को डिलीट कर दिया इसने और इस लाइन को ऐड कर दिया फिर से इसमें। यही चेंजेस किया था हमने वहाँ पे, 2 ही लाइन लिखी थी, 2 ही लाइन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हटा देना है, फिर लिख देंगे दिस इज माय न्यू लाइन, सेव। फिर से सेम कमांड गिट ऐड डॉट, अब गिट ऐड डॉट उसके बाद गिट कॉमिट -m दिस इज फोर्थ कमिट, गिट पुश टेस्ट मास्टर चेंजेस। यहाँ पे अब फिर से बैक जाएंगे और देखेंगे चेंजेस हमारे क्या हो रहे हैं। फोर्थ कमिट यहाँ पे गए, यहाँ पे आया, देखो ये डिलीट कर दिया और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें हम फाइल में जाके चेक करेंगे तो फाइल में भी यही एक ही लाइन शो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये चेंजेस किया। अब हमने इतने चेंजेस तो कर लिए, बट अब की थी फिर से रिवीज कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला तो सबसे पहला हमें क्या कहते हैं, ये जो हम मशीन पे काम कर रहे हैं ये हमारा गिट है। वो जो हमारा ऑनलाइन शो हो रहा है ये जो है हमारा गिट हब है, ये हमारा गिट हब है, ये हमारा सर्वर है। और जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना अभी गिट, ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। ये हमारा सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। तो कुछ भी हम चेंजेस करेंगे ना अभी, वो हमारी मशीन पे चेंजेस होगा। लाइक मैं लिनक्स की एक मशीन बना लेता हूँ, उससे ही करते हैं।
हाँ, तो हमारी मशीन रेडी हो गई। देखो एक हमारी लिनक्स की मशीन रेडी हो गई है। अब हम इसमें क्या करते हैं, गिट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा उबंटू का मशीन है। तो इसमें उबंटू में क्या करते हैं, पहले तो हम करेंगे इसकी रूट यूज़र में आ जाते हैं, इसका यूज़र स्विच कर लेते हैं, इसके रूट यूज़र में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पर इसको और पहले ना हम अपडेट करेंगे apt अपडेट। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐप्ट इंस्टॉल गिट। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये बता रहा है कि हमारा ये मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप क्या करेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि गिट हमारा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो गिट हमारा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? कौन सी कमांड से चेक किया ये? गिट गिट ओके। गिट हम जब कभी भी हमारे मशीन में कभी भी गिट इंस्टॉल्ड होता है ना, तो अगर हम गिट लिखेंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे शो करेगा, ऐसे इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, अब इसका हमें अगर वर्जन चेक करना है तो इसको क्या करेंगे, गिट -v। वी। ठीक है, तो इसका हमारा वर्जन शो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें वर्जन शो हो रहा है। अब हमने क्या किया, अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक ना हम पहले डायरेक्टरी बनाते हैं, अपनी खुद की डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir और गिट के नाम से एक हम डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही इसमें ls करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि हमारे पास कितने, इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, हमें cd गिट के अंदर जाना है। सॉरी, ये मैंने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मैंने कैप्स के साथ बना दिया था, तो बार बार करना पड़ेगा। rm-rf गिट। ठीक है, तो मैं फिर से बनाता हूँ, mkdir गिट cd गिट। अब देखो ls जैसे हमने किया, इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, vi एक कमांड होती है लिनक्स में जो हम यूज़ करते हैं, इसका विम होता है बट इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं vi। और यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं test.txt। ठीक है, हमने करा, और यहाँ पे जब ये खुलेगी ना ऐसे फाइल, तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं आई जब हम प्रेस करेंगे तब हम इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं। तो दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन लिनक्स बोल दो। फिर क्या करना है, जब ये लिखा हो गया ना हमारा, स्केप बटन प्रेस करेंगे, कोलन W और Q, W Q W का क्या होता है, सेव होता है, और Q का मतलब क्विट होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें और वो हमें सेव नहीं कराना होता, क्विट करना होता है सिर्फ, तो बट वो नहीं करने देता है क्योंकि वो कहता है कि आप नहीं कर सकते। तो फोर्सफुली क्विट करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम ls करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है test.txt, यहाँ पे शो हो रहा है। ls-la अगर हम करेंगे तो ये हमारा लिस्ट व्यू से शो होगा, लिस्ट के तरह से शो होगा और थोड़ी डिटेल के साथ शो होगा। l का मतलब लिस्ट, a का मतलब हिडन फाइल्स। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ls का मतलब होता है हमारा जो भी फाइल के मतलब फोल्डर के अंदर, जो भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी कुछ भी होता है उसको लिस्ट करता है। और अगर हम उसके आगे आर्ग्यूमेंट लगाते हैं -l और a,
तो क्या करता है वो, LA का मतलब होता है लिस्ट, और जो हिडन फाइल होती है वो भी, ठीक है। ऐसे ही एक कमांड और भी आती है, ls-ll। इसमें क्या हुआ, हमारा लिस्ट शो हुआ बट हिडन फाइल्स नहीं शो हुई, ठीक है। अब देखो ये हमने कर लिया। अब हमारी क्या है, ये जो है ना, हम अभी अभी हम वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या है ना, वर्किंग डायरेक्टरी में है। मैंने बताया था ना, वर्किंग डायरेक्टरी होती है और एक लोकल रेपो होता है। तो अभी क्या है ना, हम वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, और लोकल रेपो को ही हम स्टेजिंग वाला भी बोलते हैं, स्टेजिंग वाला एरिया भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले किस में पहुंचाएंगे, पहले हम गिट स्टेटस देखते हैं। गिट स्टेटस एक कमांड है। अब क्या कह रहा है कि अभी इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, कि गिट का कोई रिपोजिटरी है ही नहीं। देखो, नॉट अ गिट रिपोजिटरी, मतलब ये जो डायरेक्टरी है ना हमारी, ये गिट रिपोजिटरी है ही नहीं, अभी गिट के लिए ये काम ही नहीं करेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट इनिट। गिट इनिट जैसे हम करेंगे ना, इसको इनिशियलाइज कर देगा और इसको ये बताएगा कि तुम जो है एज अ गिट डायरेक्टरी काम करोगे। हो गया, गिट इनिट हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि गिट इनिट तो हो गया। अब जैसे ही मैं ls-la करता हूँ, देखो एक फोल्डर यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक डायरेक्टरी हमारी एक्स्ट्रा बन गई, डॉट गिट का एक डायरेक्टरी एक्स्ट्रा बन गई। मतलब जो भी हम कुछ भी इसमें स्टोर करेंगे, गिट में कुछ भी हम करेंगे, वो यहीं से सारा ट्रैक होगा। कुछ भी हमारा जो ट्रैक होगा, हमारा इससे ही ट्रैक होगा। फिर एक कमांड थी, हमने बताया था गिट कन्फिग स्पेस यूज़र डॉट नेम, उसके बाद नाम, एंटर। फिर गिट कन्फिग यूज़र डॉट ईमेल, उसके बाद अपना ईमेल। ठीक है, हमारा ये कन्फिगर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं इसको गिट स्टेटस। अब चेक करते हैं इसका गिट स्टेटस। जैसे ही हमने चेक किया, ये क्या बता रहा है हमें कि नो कमिटेड, मतलब अभी तक कोई चेंजेस हुआ नहीं है, अभी आप ऑन मास्टर ब्रांच हो। और क्या कह रहा है, अनट्रैक्ड फाइल है, अभी ये गिट को ट्रैक भी नहीं, गिट इस फाइल को ट्रैक भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी आप लोकल डायरेक्टरी में जो भी काम कर रहे हो ना, लोकल डायरेक्टरी में कर रहे हो। देखो पीडब्ल्यूडी एक कमांड होती है जिससे हमें पता चलता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, ये वाली वर्किंग डायरेक्टरी है। और जो हमारा गिट वाला है ना, अभी इसको ट्रैक नहीं कर रहा है, गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। मतलब अभी हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो गिट इसको ट्रैक नहीं करेगा, बिकॉज हमने इसको अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है, हमें इसको हमने अभी वर्किंग एरिया में रख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। गिट फ्लो पे देखो, कहाँ चला गया। नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको अभी। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना होता है, इसको हमें वर्किंग डायरेक्टरी से हमें इसको क्या करते हैं, इसको हम लोकल रेपो पे ले जाते हैं, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया पे ले जाते हैं। फर्स्ट इसको स्टेजिंग पे ले जाएंगे, फिर लोकल पे ले जाएंगे। तो गिट
ऐड। गिट ऐड एक कमांड होती है जिससे हम फाइल्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप डॉट डाल दो। डॉट का मतलब होता है कि ऑल फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी में वो सारी एक साथ अपलोड हो जाएंगी, एक साथ स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। या तो आप डॉट कर दो, या फिर आप उस पर्टिकुलर, सपोज करो पहले यहाँ पे मैं एक दो और बना लेता हूँ। टच टेक्स्ट 1.txt, text 2.txt। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो फाइल और बना ली। देखो मैंने यहाँ पे दो फाइल और बना ली। अब क्या कह रहा है कि गिट ऐड जब हम यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे यही शो करेगा कि अभी ये जो फाइल्स है ना ये ट्रैक नहीं कर रही हैं, इसको ट्रैकिंग नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें गिट ऐड करना है। ये खुद भी बोल रहा है, देखो गिट खुद भी कह रहा है कि गिट ऐड करो टू ट्रैक। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, गिट ऐड करने के बाद देखो एक तो हम करते हैं डॉट से क्या होगा, ये जितनी भी फाइल्स शो हो रही है ना, ये 3 फाइल्स, ये सारी एक साथ ट्रैक होने लगेंगी, मतलब स्टेजिंग एरिया में चली जाएंगी। बट हमें क्या चाहिए कि हमारा जो टास्क है कि इन दो को रख करो और इसको अभी रहने दो। तो हम यही करेंगे, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट डॉट txt और टेक्स्ट 1.txt, इन दो को हम करेंगे, बाकी एक को अभी नहीं करेंगे। कुछ गलत हुआ क्या? टेस्ट है, ये सब टेस्ट है। टेस्ट पहला वाला टेस्ट है, दूसरा टेक्स्ट है। दूसरा टेक्स्ट है, सही है। ओके ठीक है, तो ये ऑलरेडी शायद ट्रैक हो गया होगा। ठीक है, अब देखो गिट स्टेटस, फिर से कुछ भी हमें देखना है ना, कुछ भी हमें इसका स्टेटस पता करना है, कुछ भी करना है, तो ये हमारा कौन बता के देगा, स्टेटस, गिट का स्टेटस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो फाइल हमारी क्या कहते हैं इसमें पहुंच गई स्टेजिंग एरिया में, और एक फाइल हमारी अभी भी क्या कहते हैं अनट्रैक्ड में पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अब हमारा ये स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुका है। अब स्टेजिंग एरिया से इसको अगर हमें वहां ले जाना है, मतलब अपने लोकल डायरेक्टरी पे ले जाना है, तो क्या करेंगे हम, गिट कमिट करेंगे। तो गिट कमिट -m मैसेज, उसके बाद इसका मैसेज देंगे कि दिस इज, और ये जो मीनिंगफुल होना चाहिए, ये जो मैसेज होना चाहिए ना हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, सो दैट हमें पता चल सके कि हमने इस पे किया क्या था, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग सके हमने किया क्या इस पे। तो यहाँ पे कर देते हैं दिस इज इनिशियल कमिट। ठीक है, करा और एडेड हो गए हमारे, ये एडेड हो गए। अब क्या था, अभी तक हमारा ये स्टेजिंग एरिया में पड़ा हुआ था, ये फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया में पड़ी हुई थी। अब फिर से हम गिट का स्टेटस चेक करते हैं। गिट का स्टेटस फिर से हमने चेक किया, क्या कह रहा है अब, ओके ये कह रहा है कि ऑन मास्टर ब्रांच एक अनट्रैक्ड फाइल है बस, बाकी सारी फाइल जो थी वो ट्रैक हो गई, मतलब जो भी था इसके अंदर वो ट्रैक हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी इसके पास। तो अब क्या करेंगे, इसका हम ना देखेंगे गिट लॉग जब हम देखेंगे क्योंकि हमें तो पता है कि भाई हमारे पास 3 फाइल थी, बट स्टेटस में अभी तक हमें शो नहीं कर रहा है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या किया। तो अब आया कोई बंदा और उसने गिट लॉग देखा, गिट लॉग जैसे ही उसने देखा उसे पता चल गया कि किसी ने इस पर कमिट कर दिया, मीन्स इसको लोकल रेपोजिटरी में ऐड कर दिया है। तो गिट लॉग हमने यहाँ पे देखा, वहाँ पे गिट लॉग में दो चीज़ें होती हैं। गिट लॉग दो तरह की आती हैं। गिट लॉग एक होता गिट लॉग
क्या कह रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड, सॉरी, ठीक है, डबल डैश ऑन 1 लाइन। अब इसमें देखो दो तरीके से चीज़ें आई। इसमें क्या किया, इसने डिटेल्ड में बताया कि इसके क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब कुछ इसने बता दिया। इसमें क्या किया, इसने एक 1 लाइन में बता दिया कि भैया एक तुमने गिट एक कमिट किया था, उसमें ये ऐसे हुआ था, बस। इसमें इसने क्या बोला, कौन ऑथर था, किस डेट पे हुआ, सब कुछ बताया। और इसकी जो कमिट आईडी थी ना, वो कंप्लीट कमिट आईडी भी बताई। और ये बोल रहा है कि मास्टर में किया है अभी। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें गिट शो एक कमांड है, और यहाँ पे इसकी कमिट आईडी लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो अब ये हमें बताएगा, गिट शो की जो कमांड है ना, वो हमें बताएगा कि इस पे हमने किया क्या। देखो कह रहा है कि ये ऑथर था इसका, ये कहाँ से आ रहा है, ये ऑथर जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने कॉन्फ़िग वाली जो कमांड यूज़ करी थी ना, वहाँ से आ रहा है ये। इस डेट पे किया था, इसका इनिशियल कमिट, इसका मैसेज ये था। और जो क्या कहते हैं, गिट डिफ एक कमांड होती है जिससे हम बताता है कि डिफरेंट क्या है उसके अंदर। तो जो पहले बता रहा है कि test.txt एक फाइल थी और उसमें test.txt में ही चेंजेस हुआ। देखो ये फाइल थी और इसी में चेंजेस हुआ। और क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे text1 नाम का एक फाइल था और उसी में चेंजेस हुआ। और क्या चेंजेस हुआ, एक न्यू फाइल बना, बस, ठीक है। अभी हमारे पास देखो ls-la करेंगे अगर, तो फाइल तो हमारे पास है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास फाइल, और यहाँ पे भी है हमारे पास, दोनों जगह पे है। बट अभी इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो फाइल्स है ना, अभी ये ट्रैक हो रही हैं, ये फाइल अभी ट्रैक हो रही है, बट अभी एक फाइल हमारी ट्रैक नहीं हो रही है। गिट स्टेटस करेंगे तो देखो text.to वाली फाइल जो है ना, ये वाली फाइल हमारी ट्रैक नहीं हो रही है अभी। तो इसको भी हम ट्रैक करवा लेते हैं। अब देखो एक कमांड आती है गिट ऐड। अब देखो वहाँ पे मैंने बताया था कि गिट ऐड से क्या होता है, अभी इसको स्किप करते हैं। हाँ, पहले कुछ चेंजेस करते हैं, test1 में कुछ चेंजेस करते हैं पहले। vi text1, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आई प्रेस करना है, उसके बाद दिस इज टेस्ट लाइन, सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से text2 में भी करते हैं। दिस इज अनदर टेस्ट लाइन, ठीक है। अब गिट स्टेटस हम देखते हैं, जब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो कुछ चेंजेस दिखा। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ शायद वो दिख रहा है। हाँ, कुछ चेंजेस दिखा? नाम चेंज हुआ इसका, नहीं, एक यहाँ पे कह रहा सेकंड, है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड है। चेंजेस होगा उसमें ना। है ना, क्योंकि मैंने हम्म, टेस्ट क्या था, ये ट्रैकिंग था ना, ये ट्रैक कर रहा था इसको। और यहाँ पे हम्म, मैंने कुछ चेंज किया, इसने क्या क्या कह दिया, मॉडिफाइड। और ये वाली अभी भी ऐसे ही है, इसमें भी तो मैंने चेंजेस किया ना, बट ये अभी भी अनट्रैक्ड में पड़ी होगी, इसको इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा है, इसमें कुछ चेंजेस अभी इसको नहीं पता चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसको गिट ऐड और क्या करेंगे, डॉट। गिट ऐड डॉट क्या करता है कि जितनी भी फाइल्स है ना यहाँ पे शो हो रही हैं, सबको पिक कर यहाँ लेगा। पे शो हो रही है ना, सबको पिक कर लेगा, सबको ट्रैक करने लगेगा। स्टेजिंग में डाल दिया अब इसको, देखो गिट स्टेटस जैसे ही हम करेंगे, देखो यहाँ पे
कह रहा है कि अब कमिट कर सकते हो तुम, इसको कमिट करने के लिए रेडी है, मतलब इसको हम स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी पे डालने के लिए रेडी है। तो कर देते हैं कमिट इसको, गिट कमिट -m और दिस इज अनदर कमिट विथ, या फिर ऐसे लिखते हैं टेस्ट .txt added with new feature new line। ठीक है, ये इसका बस एक मैसेज होता है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मैसेज होता है बस एक मीनिंगफुल मैसेज। अब हमने ऐड कर दिया, इसको ऐड हो गया। अब हम गिट लॉग देखते हैं। गिट लॉग में देखो बता रहा है फिर से कि हमने ये दूसरा कमिट किया, इससे पहले हमने एक कमिट किया था, फिर हमने दूसरा भी कमिट कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे फिर से गिट लॉग 1 लाइन। अब देखो ये फर्स्ट कमिट था, तब हमारा हेड क्रिएट ही हुआ था, ठीक है। तब हमारा हेड क्रिएट हुआ था, और वो उस टाइम पे क्या था, हेड जो होता है ना, हेड सारे चेंजेस को देखता है। तो अभी क्या था कि उस टाइम पे जब हमने फर्स्ट टाइम जब कमांड चलाई थी, तब हमारा हेड इसके साथ था। देखो यहाँ पे देखो, जब हमने फर्स्ट कमांड चलाई थी तो हमारा हेड इसके साथ था, है ना। अभी जब हमने कमांड चलाई है तो हमारा हेड इसके साथ है। क्या कह रहा है, मतलब कि इसने अपने आप को अपडेट कर लिया कि इसमें एक और कमिट आया और वो कमिट आईडी इस पे चली गई, यहाँ वाले पे चली गई, तो हेड हमारा इस वाले जगह पे चला गया। मतलब जो हमारा रिसेंट चेंजेस होता है, जो हमारा हेड चेंज करता है, कुछ भी चेंजेस होता है डिटेक्ट करता है, वो उसकी कमिट आईडी बनती है और हेड हमारा उसके साथ ही चला जाता है। हेड को आगे और थोड़ा सा समझेंगे। अभी क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि गिट शो, क्या करते हैं, गिट शो और ये ओके गिट शो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि टेक्स्ट 2 ऐड हुआ 2 लाइन के साथ, ये हमारा कमिट है। और इस वाले में देखो टेक्स्ट 1 में हमने क्या चेंजेस किया वो यहाँ पे बता रहा है कि हमने प्लस किया है, दिस इज टेस्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमने एक और चेंजेस किया, दिस इज़ अनदर टेस्ट लाइन, ये सब कुछ हमें बता रहा है। अब हमें यहाँ से इसको गिट हब पे पुश करना है, ठीक है। तो गिट हब पे पुश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या, अगर हम रिमोट रिपोजिटरी पे जा रहे हैं तो हमारे पास एक रिपोजिटरी होनी चाहिए ना। हेलो भाई, समझ नहीं आ रहा हाँ क्या भाई, रिस्पॉन्स दो हाँ यार। हाँ होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू रेपो बनाते हैं, पहले तो क्रिएट ही करते हैं, न्यू रेपो क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रेपो के नाम से ही बना लेते हैं। अब क्या है ना, इसने बोल दिया कि एक न्यू रेपो बना लो, और यहाँ पे न्यू रेपो तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जाएंगे क्लोन करेंगे इसको, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे आया, अब हम इसको क्लोन करेंगे, गिट क्लोन अगर हम करेंगे इसको तो ये हमारा गिट क्लोन, तो ये हमारा जो भी रेपो है ना वो क्लोन हो जाएगा यहाँ पे। बट हमें गिट क्लोन अगर हम करेंगे तो एक फ़ोल्डर हमारा एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो गिट क्लोन हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको ऐड करेंगे, अपने उसमें।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिट रिमोट ऐड, नाम देंगे इसका एलियास कोई भी, ओरिजिन दे देते हैं, और उसके बाद अपनी गिट का जो हमने रिपोजिटरी कॉपी किया था वो हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमारा गिट का रिमोट रेपो हमने ऐड कर लिया। ये हम चेक कैसे करेंगे, गिट रिमोट -v, ये हमने चेक किया, यहाँ पे ओरिजिन नाम से इसको हमने सेव करवा दिया, और जब भी हम ओरिजिन को कॉल करेंगे तो ये इसको कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम फेच कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुश कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है इसको फेच, क्योंकि हम उससे वहाँ से उठा रहे हैं। तो गिट फेच ओरिजिन और मास्टर, मास्टर हमारा ब्रांच है। ठीक है, गेट ओरिजिन फेच मास्टर। तो जब हमने फेच कर लिया तो ये यहाँ पे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन थी, गिट की इंफॉर्मेशन थी, वो हमारी यहाँ पे आ गई। जो डॉट गिट का नाम का जो एक डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे आ गई। अब जब हम इसको गिट पुश करेंगे ना, गिट पुश जब हम करेंगे ना इसका, तो क्या होगा कि जो भी हमने क्या कहते हैं यहाँ पे रख रखा है ना कमिट के अंदर, वो सारे कमिट वहाँ पे चले जाएंगे। अब जैसे हमने किया, ये क्या कह रहा है, यूज़र नेम दो, क्योंकि हमने लॉगिन तो किया नहीं है इसको, तो ये हमसे यूज़र नेम मांगेगा। तो यूज़र नेम हमने दे दिया, ये मेरा यूज़र नेम है गिट का, मैंने दे दिया। अब क्या कह रहा है, पासवर्ड दो। तो पासवर्ड तो हम इसको हर जगह दे नहीं सकते हैं अपना, हर जगह पासवर्ड, तो ये वाला पासवर्ड ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। जो पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं ना, वो पासवर्ड वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो उस पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कौन सा पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा, ये पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा गिट का जो प्रोग्राम वाला जो पासवर्ड होता है ना, जो हम कभी भी प्रोग्राम के लिए पासवर्ड, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक पासवर्ड जनरेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना जाएंगे पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन में, नहीं सॉरी, SSH में जाएंगे, यहाँ पे की में SSH की जनरेट करेंगे। देखिए SSH की नहीं होता है, क्या होता है इसका, डेवलपर सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा पर्सनल एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे हम ना एक टोकन जनरेट करेंगे, पासवर्ड की जगह पे ये टोकन एक्सेप्ट करेगा, तो हम एक टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एक टोकन जनरेट कर लेते हैं, टोकन का नाम दे देते हैं कुछ भी, गिट टेस्ट कर लेते हैं, गिट टेस्ट। और यहाँ पे हमने टोकन बनाया, पब्लिक रिपोजिटरी या ऑल रिपोजिटरी, कोई भी रिपोजिटरी या कोई एक रिपोजिटरी सिलेक्ट करो, मतलब एक तरह से ये सिक्योरिटी ही है आपकी। इससे हमने दिया, टोकन जनरेट हुआ, जनरेट टोकन किया हमने, टोकन हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जाके टोकन को हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। क्या करा, रिक्वेस्टेड URL रिटर्न 403 अनेबल टू एक्सेस। HTTPS, ठीक है, पेस्ट, एंटर। लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहा अब, तो इसको लॉगिन ही कर लेते हैं, गिट लॉगिन, नॉट अ गिट कमांड। ठीक है, गिट ओरिजिन मास्टर, यहाँ पे यूज़र नेम SHAHID 178, यहाँ पे पासवर्ड इसको हमने दिया है जो, यही पासवर्ड है, टोकन
सॉरी, मैंने टोकन ही गलत शायद जनरेट किया था, टोकन ही गलत जनरेट किया है। रेपो को एक्सेस कर सकता है सारे, और हमने इसको और कोई एक्सेस नहीं दे रहे हैं, सिर्फ रेपो के एक्सेस दे रहे हैं। टोकन टेस्ट, जनरेट टोकन, यहाँ पे आया की जनरेट किया, और यहाँ पे गए, यहाँ पे इसका पासवर्ड हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। रिजेक्टेड कह रहा है, नॉन फास्ट फॉरवर्ड। ओके, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, नीड टू स्पेसिफाई रिकंसिलिएशन ब्रांचेस। ठीक है, अब हम इसको करते हैं पुश। तो पुश करते हैं इसको, फिर से इसका आया, यहाँ पे आया, और इसको हमने किया पेस्ट, एंटर। एरर क्यों दे रहा है? You have branches, you need to specify reconcile them. You running on something before git config. Update or require current branches behind. If you want to integrate git pull कर नहीं रहा इसको, क्या इसका कमांड क्या है यहाँ पे? रेपो, न्यू रेपो, मास्टर ब्रांच है। ठीक है, फिर अब इसमें आ क्यों नहीं रहा है? branch you need to specify reconciling them. मैंने तो मैसेज हम कर देते हैं अपना मेरा कर कौन कहीं प्रेशर डाले कर देगा ऐसे तुरंत किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। शांत रहो, बड़ा आदमी सोचो ये कि ना 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 तू हमारी बात कैसे कर देगी, जा हम ठीक है जा आराम से देखिए कहाँ दिया जाए। क्लोन ही कर लेते हैं इसको, गिट क्लोन पहले। पेस्ट ls हाइफन la, यहाँ पे आ गया ये न्यू रेपो। एक अभी ये चल रहा है गिट में शुरू होगा तो वो देखना है पुश
ओरिजिन शायद बोल दे, कोई वो आवाज आ रही है, म्यूट करने के लिए बोल रहा है, कौन है? पता नहीं किसी का तो माइक ऑन है। अंशु सर का। हिमांशु सर आए क्या? हाँ, ठीक है, डेवलपर 2 मिनट कर सेटिंग में सकता जाना है। है। डेवलपर सेटिंग में जाना है, यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, टोकन में जाना है, क्लासिक टोकन सेलेक्ट करना है और जनरेट टोकन करके टोकन जनरेट करना है और यहाँ पे टोकन का नाम देना है। और टोकन एक बार अगर जनरेट हो जाता है ना, तो उसका मतलब वो दोबारा से रिट्रीव नहीं हो पाता है वो, तो उसको मतलब एक बार कहीं पे सेव कर लेना होता है कि दोबारा से हम उसको एक्सेस कर सकें। जैसे कि मैंने सेव नहीं किया था अभी, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे किया पेस्ट और एंटर। ये अभी भी कह रहा है गिट पुल करने के लिए कह रहा है, गिट पुल रिमोट ओरिजिन और ब्रांच मास्टर। हाँ, पाथ इज नॉट इन वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग ट्री में नहीं है, क्यों भाई? हो गया गिट पुल ओरिजिन मास्टर। अभी भी ये यही कह रहा है कि गिट पुल ओरिजिन मास्टर हाइफन नो रीबेस। ओके, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अभी भी ये यही कह रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा? अब तो नहीं कहना चाहिए। चलिए कोई साइड इसको बाद में देख लिया जाएगा। हम्म? वो बाद में कैसे? इसको देख लिया जाएगा। बाद में इसको कैसे बाद में देखेंगे? देखेंगे। यही तो ट्रबल शूटिंग है, बाद में क्यों देखोगे? ये तो एरर आता है ऐसे। हाँ, क्योंकि आप इस पे कर रहे हैं ना उबंटू पे, तो हम लोग को कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है, वही प्रॉब्लम है। सेम कमांड तो सेम ही होगी। कमांड तो सेम ही है, हाँ, सब तो हाँ, सेम ही। मशीन कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई मशीन दिक्कत नहीं है ना? कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, गिट में दिक्कत है। चलो इसका मैं ना छोड़ देता हूँ, अब कह रहे हो तो इसको मैं वो कर देता हूँ, ls-la cd न्यू रेपो, इसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, रीड मी है। यहाँ पे हम जल्दी से वही बना लेते हैं, टच टेक्स्ट डॉट वन टेक्स्ट डॉट टू टेक्स्ट वन डॉट txt टेक्स्ट टू डॉट txt टेक्स्ट थ्री डॉट txt। ठीक है, 3 फाइल बना ली मैंने vi करके। टेक्स्ट वन में चले गए और दिस इज FIS फर्स्ट लाइन, WQ, और उसके बाद करते हैं git add all git commit। ये ना एरर जो आया था अभी, ऐसा आता है और बहुत बार आता है। commit हो गया git। अब देखो git रिमोट ना, रिमोट हमें ना बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, न्यू रेपो का। तो बनाते हैं ना। आप बीच में हो, आप अभी नहीं बोलो। ओके। तो ये क्या करना है अभी, इसमें गिट इसको पुश करते हैं, गिट पुश, और उसके बाद ओरिजिन और फिर मास्टर। तो ये पूछ रहा है, इसको हमने दे दिया और यहाँ पे हमने इसको क्या कहते हैं, अपना जो कॉपी किया था वो हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, तो अब देखो आ गया, आपको हो गया, ये पुश हो गया ना, कमांड यहाँ से चली गई। अब यहाँ पे जाते हैं हम, न्यू रेपो, न्यू रेपो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई होगी वो जो भी कमांड हमने यहाँ पे मतलब करी थी, उसको पुश करा था, वो आ गया है ना। इनिशियल कमिट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखो फिर से गिट लॉग गिट लॉग जैसे हम देखेंगे यहाँ पे शो होने लगा, गिट लॉग 1 लाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं अभी तो नहीं। ठीक। ठीक है ना। आगे चलें। यस ब्रो। अभिजीत, अभिजीत हो आप या चले गए? नहीं भाई, इधर ही हैं। समझ में आया कुछ आज? समझ में आ रहा है, जब आ रहा है? करेंगे तो और ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो अब हमने देखा था क्या ब्रांचिंग होती है, इसमें ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो है हम मेन प्रोजेक्ट को अपना डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपने इसमें ब्रांचिंग क्रिएट करते हैं, ब्रांच क्रिएट करते हैं अपना गिट में, और उस ब्रांच में ही हम यूजली जो क्या होता है, हम ब्रांच में ही काम करते हैं। ठीक है, तो ब्रांच में क्या होता है कि अलग अलग टीम जो होती है ना, अलग अलग सर्विसेज पे काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हर टीम का बंदा अपनी अपनी ब्रांच पे काम करता है और अपने अपने उसको वहाँ पे गिट पे कोड को पुश करता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है वो फीचर, तो उसमें गिट में मर्ज कर देता है अपने मेन ब्रांच में। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रांच बनाना सीखेंगे पहले तो गिट ब्रांच, और उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया इसको फीचर, मतलब इसका फीचर नाम दे दिया इसका। ठीक है, फीचर नाम दे दिया, ब्रांच का नाम दे दिया फीचर 1, गिट ब्रांच फीचर 1। फिर से एक और ब्रांच बनाते हैं, गिट ब्रांच फीचर 2। ठीक है, अब देखो हमने ये तो कर लिया।
अब देखो हमें देखना है कि हम कितनी ब्रांचेस हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट ब्रांच, यहाँ पे होगा ब्रांचेस, गिट ब्रांचेस, सॉरी, स्पेलिंग हाँ हाँ वही क्या वही लिंग्विस्टिक हो रही वही है वही सर? वही वही ठीक है। गिट ब्रांच, यहाँ पे गिट ब्रांच हुआ, देखो यहाँ पे अगर स्टार लगा हुआ है ना, देखो स्टार लगा हुआ है ना, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो मतलब हम मास्टर ब्रांच में हैं। अभी हमारे पास क्या 3 ब्रांच हैं, एक तो मास्टर हमने फर्स्ट टाइम पे जब इनिशिएट किया था तब था, और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 2 फीचर। ब्रांच हमने फिर से क्रिएट किया था, तो 2 ब्रांच हैं। तो क्या स्टार लगा होता है ना, तो मतलब उस ब्रांच में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो उस ब्रांच में होगा, जब भी हम मतलब पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उस ब्रांच में होगा। तो अब क्या करते हैं हम, इस मान लो हमें ब्रांच को चेंज करना है, इस ब्रांच से जाके इस ब्रांच में जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिट चेकआउट करते हैं, गिट चेकआउट और फीचर 1, यही है ना। तो अब हमारा चेंज हो गया। अब देखो गिट ब्रांच जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं फिर से, ये फीचर 1 पे चेकआउट गया, फीचर 1 से चेकआउट गया, फीचर 1 पे चेकआउट किया मैंने, स्विच हो फीचर गया 1 पे देखो, स्विच किया है। गिट चेकआउट फीचर 1, मतलब फीचर 1 में हमने चेकआउट कर लिया। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है स्विच टू स्विच ब्रांच टू। फीचर 1, मतलब हमने ब्रांच को स्विच किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ना फाइल बनाते हैं, गिट फाइल 1.txt, और यहाँ पे हमने इसमें दे दिया फीचर ब्रांच, ठीक है। ये हो गया। अब देखो गिट स्टेटस जब चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये अनट्रैक्ड में आ रहा है। अब इसको हम ट्रैक करेंगे, गिट ऐड ऑल गिट स्टेटस, जब फिर से देखेंगे ये ट्रैक हो गया। फिर गिट कमिट कर देंगे इसको, -m, दिस इज फ्रॉम फीचर 1, हो गया। कुछ एरर दे रहा है क्या ये, committer root internal your name address were configured automatically based on your username, ओके ठीक है, ठीक है। ये हो गया, इसमें ऐड हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जब गिट स्टेटस हम चेक करेंगे, गिट स्टेटस नहीं, गिट लॉग, गिट लॉग जब हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हेड था ना अभी हमारा फीचर ब्रांच में है, पहले क्या होता था मास्टर में रहता था ना, अभी हमारा फीचर में है, और ये फीचर का कमिट है ना। तो जब हम इसको पुश करेंगे ना तो फीचर ब्रांच में पुश होगा ये। तो गिट पुश करते हैं, गिट पुश ओरिजिन और फीचर 1, फिर से पासवर्ड, पेस्ट, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो एक ही ब्रांच शो हो रही है। अभी हमने ब्रांच तो वहाँ पे 2 बनाई थी, बट हमें ब्रांच क्या है, एक ही शो हो रही है ना। तो ये क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने इसको अभी फीचर 1 को पुश किया है। अभी हमने बनाया कैसे था, फिर जाएंगे यहाँ पे गिट चेकआउट मास्टर, अब यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम करेंगे गिट पुश ओरिजिन
मास्टर ओरिजिन का मतलब ये है कि वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा ना? नहीं, तो ओरिजिन का मतलब मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, रिमोट रेपो हमने ऐड की थी अपनी, गिट रिमोट -v, सॉरी हमने रिमोट रेपो अपना ऐड किया था फर्स्ट टाइम। तो रिमोट रेपो का ना हमने नाम दिया था ओरिजिन, ओरिजिन। मतलब बार बार हमें ये ना लिखना पड़े, ये चीज़ ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया था ओरिजिन। इसका हमने नाम दे दिया था, रिमोट रेपो को एक नाम दे दिया था ओरिजिन। तो जब भी पुश कराएंगे ये कराएंगे तो हमें ओरिजिन यूज करना है उस केस में ना? बिल्कुल, हम्म, ये था। अब यहाँ पे फिर से हम इसको दूसरी ब्रांच जो थी उसको भी हम चेकआउट करते हैं। गिट पहले हम ना इसको वो कर लेते हैं, फैच पुल कर लेते हैं इस पर, सॉरी फैच, गिट फैच मास्टर, ठीक है, फैच हो गया। अब यहाँ पे फिर जाते हैं गिट चेकआउट, गिट चेकआउट फीचर 2, यहाँ पे भी एक फाइल बना लेते हैं, टच फीचर 2.txt, दिस इज होम फीचर 2 wq डॉट, ठीक है। फीचर 2 भी हमने पुश कर दिया, ठीक है। दो ब्रांचेस हमने पुश कर दिए, यहाँ पे देखो दो ब्रांच आ रहे हैं, फीचर 1 फीचर 2। अब बट अभी हमने जब बनाया था, जब हमने ब्रांच इसको बनाई थी, क्रिएट करी थी, तो हमने क्या किया था, हमने ब्रांच बनाया था, तो जो ब्रांच था ना उस ब्रांच में हमने नॉर्मल एक ब्रांच बना दी थी हमने, मतलब उससे वो नहीं किया था, मतलब कि ऐसा नहीं किया था कि जो हमारे मास्टर ब्रांच में जो भी वो है वो हमारे फीचर ब्रांच में भी आ जाए, ऐसा हमने नहीं किया था। बट देखो यहाँ पे आ रहा है ना, अपने आप ही आ रहा है। और देखो ये क्यों आ रहा है, देखो ये कमिट जो हमने करा था 12 मिनट पहले, जो कमिट किया था, ये इनिशियल कमिट किया था, दिस इज़ इनिशियल कमिट, ये हमने कहाँ पे किया था, ये हमने किया था मास्टर ब्रांच में। बट ये इसमें भी शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे, लेकिन अब हम जब मास्टर में जाएंगे तो मास्टर के अंदर हमारा ये फीचर वाला नहीं शो होगा, देखो है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो ये ब्रांचेस बनाई थी ना, ये हमने मास्टर ब्रांच से लेके बनाई थी। ये जो हमने ब्रांचेस बनाई थी ना, ये हमने मास्टर ब्रांच से लेके बनाई थी, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गिट मर्ज करते हैं। गिट मर्ज जब हम करते हैं ना इसमें, तो ये हमारी जो ब्रांच है ना ये मर्ज हो जाती है, ठीक है, ब्रांचेस हमारी मर्ज हो जाती हैं। तो जो मतलब हमारे फीचर ब्रांच में जो दिखा रहा है ना जो भी, वो हमारे मास्टर ब्रांच में भी शो होने लगता है। मतलब हमने बताया था ना कि जब कोई काम हो जाता है हमारा, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम मास्टर ब्रांच में कन्वर्ट भेज देते हैं।
यहाँ तक किसी को डाउट है? अभी नहीं शायद, ठीक है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो खुद करेंगे तो ज़्यादा हाँ, क्लैरिटी आएगी, वही है। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, गिट ब्रांच जब हम सर्च कर देखते हैं, मतलब ब्रांच जब हमने कमांड चलाई तो अभी हम क्या है, फीचर ब्रांच में है ना। अब हमें फीचर, देखो फीचर ब्रांच में हम हैं, अब हमें मर्ज क्या करना है, हमें फीचर ब्रांच को मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है ना, करना है ना मर्ज। हमने काम कर लिया कंप्लीट, अब उसके कोड को हमें मर्ज करना है मास्टर ब्रांच में, है ना। तो उसके लिए हम Okay. क्या करेंगे ना, गिट चेकआउट करेंगे, किसमें, जिस ब्रांच को जिस ब्रांच से मर्ज करना है। जैसे सपोज करो मास्टर ब्रांच को फीचर ब्रांच से मर्ज करना है ना। मतलब सपोज करो फीचर ब्रांच में हमने चेंजेस किए और उसको मास्टर में मर्ज करना है, तो पहले जिसमें मर्ज होना है ना उसमें जाएंगे हम पहले, मतलब मास्टर में हम जाएंगे। मास्टर में जाएंगे। मतलब कि हमें करना है मास्टर में मर्ज करना है फीचर को, तो पहले हमें फीचर मास्टर में आना पड़ेगा मर्ज करने के लिए, तब हम मर्ज कर पाएंगे। फिर करेंगे गिट मर्ज और फीचर 1, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे मैंने देखा है मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिया था, हाँ वहाँ मर्ज पे, इन पुल का ऑप्शन दिया था। हाँ वो कल देखा था हमने, किया था ना, हम्म, ठीक है। मर्ज हो गया। देखो अब ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट एक फाइल जो है ना हमने कर ली। अब देखो यहाँ पे हम गिट स्टेटस जब देखेंगे ना इसका, देखो क्या कह रहा है, यो मास्टर इज 1 कमिट अहेड, पुश करो लोकल कमिट को, तब वहाँ पे जाएगा, है ना। तो पुश कर देते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर और एंटर, और फिर यहाँ पे जाते हैं 1, इतना ये देते हैं इसको और इसको पेस्ट करते हैं, और ये हमारा चला गया न्यू रेपो में, चला गया, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जब हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखो, ये देखो फीचर फ्रॉम, है ना, दिस इज़ फ्रॉम फीचर 1 आ रहा है ना। हमने फीचर वाले को मर्ज कर दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, फीचर 2 को भी मर्ज करते हैं इसमें, गिट, हम दोनों को एक साथ कॉल नहीं कर सकते, फीचर 1 फीचर 2 को दोनों? मैंने ट्राई नहीं किया कभी। अच्छा, गिट मर्ज वैसे एक साथ नहीं करते हैं, अलग अलग ही करते हैं। फीचर 2 ऑलरेडी, अब ओके 1 कर दिया मैंने, फीचर 2, ठीक है। अब यह क्या कह रहा है, कुछ गलत लिखा मैंने, ठीक है, ऑलरेडी अप टू डेटेड कह रहा है इसमें, गिट स्टेटस, गिट पुश करने के लिए कह रहा है फिर से। हमारा यहाँ पे ये मर्ज हो गया होगा, ये भी है ना, आ गया ना। अब देखो हमने इतना तो चेंजेस किया, बट हमने कभी इसका ये नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा कि इसके अंदर जो हमने फाइल डाल रखी है, ये देखो हमने ब्रांचेस चेंज किए, सब कुछ किया, लेकिन देखो हमारा लोकल डायरेक्टरी में हमारा फाइल वहीं पे है, देख रहे हो। करेक्ट। PWD करो, देखो हमारी फाइल वहीं पे है ना, जहाँ पे हम अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे, हमारी सारी फाइल्स वहीं पे हैं। बट जब हमने गिट पे अपलोड किया तो ये अलग अलग ब्रांच में अपलोड हुई थी, फिर हमने इसको मर्ज करा, है ना, अलग अलग ब्रांच पे अपलोड हुई थी। तो मतलब अभी ये हम
लोकल मशीन पे कर रहे हैं, अपनी मशीन पे कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहा है, मतलब शो हो रही है सारी फाइल्स। सपोज करो हम आप मतलब एक ही टीम में काम कर रहे हैं और मैं अब फीचर 1 ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, आप फीचर 2 ब्रांच पे काम कर रहे हो और अगला बंदा फीचर 3 पे कर रहा होगा, तो ऐसे ही वो अपनी अपनी डायरेक्टरी में मतलब अपनी अपने लोकल उसमें बनाएंगे, लोकल रेपो पे, और उसको अपलोड करेंगे गिट पे। उसके बाद जब हमारा जो मास्टर ब्रांच होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इनसे सिंक होना चाहिए, हमेशा इससे सिंक होना चाहिए, है ना। तो कभी भी हम करते हैं ना इसको, तो कभी भी हम इसको जब करते हैं ना, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस पर गिट एक बार वो करते हैं, गिट पुल कर लेते हैं, जो भी होता है ना हमारा इस पे फाइल वगैरह जो भी हमने चेंजेस करे होते हैं, तो कभी भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा इस पे गिट पुल करते हैं। गिट पुल से क्या होता है, जो भी चेंजेस हुए होते हैं ना वो हमारे आ जाते हैं, वो आप इसमें अपने आप अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गिट स्टेटस करोगे ना जब कभी भी, तो देखोगे कि यहाँ पे गिट लॉग करोगे ना, तो देखोगे कि यहाँ पे हमने जो जो चेंजेस किए सब यहाँ पे आ गए, है ना। ये देखो, इसकी भी कमिट आईडी बनी है, जो हमने मर्ज किया है ना इसकी भी कमिट आईडी बनी है, देख रहे हो। हम्म। यहाँ तक डाउट अगर हो तो पूछो, फिर इसको मतलब मैं अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है बट इसको हम रोकेंगे, बिकॉज फिर इसको अगर चलाएंगे तो 1-2 दिन अभी और चलेगा, तो इसको हम रोकेंगे, फिर इस पर आगे करेंगे, फिर जब आगे जैसे जैसे सीखते रहेंगे वैसे वैसे इसको सीखते रहेंगे, है ना। करेक्ट करेक्ट, तो हम लोग स्टार्ट कर दे प्रैक्टिकल हम लोग, उसके बाद सही रहेगा। इसको जो है मतलब अगर मैं बताता रहूँगा तो 2-3 दिन और मेरे हिसाब से, इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 2-3 दिन और 2-3 सेशन और चले जाएंगे इसके, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नहीं, बार बट हमको शुरू कर दीजिए पहले, हाँ, तो सही तो रहेगा। इसका क्या करेंगे हम, वो करते हैं कि ये इसका मतलब बाकी सब चीज ठीक था। अ, हम जो भी कर रहे हैं ना इसको अभी हम रोकते हैं यहाँ पे, और जब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ना, है ना, तो क्या कहते हैं, करेक्ट करेक्ट, तभी सही रहेगा वो। इसको हम वहाँ स्टार्ट करते रहेंगे, और जब हमारा कभी भी ये आएगा तो हम इसको वो करते जाएंगे, उसमें मतलब ऐड ऑन करते जाएंगे, जो भी कमांड्स होंगी हम्म। वो हमें ऐड ऑन करते जाएंगे इसमें। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ गिट गिट पुश गिट। अब बताओ क्या कमांड चलेगी। मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसको हमें अपलोड करना है अपने रिमोट रेपो पे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्या होगा, पहले गिट डॉट आएगा, गिट डॉट नहीं, गिट ऐड, गिट गिट ऐड आएगा, हाँ। गिट ऐड रिमोट। नहीं नहीं, गिट ऐड डॉट गिट ऐड डॉट आएगा। रिमोट। फर्स्ट टाइम बस एक बार करते हैं, सिंगल टाइम। अच्छा। हाँ, फिर उसके पहले बाद फाइल दिखाई नहीं, पहले ना फाइल गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हो जाएगा। ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। हाँ शायद आ रही है हाँ भाई। हाँ, फिर इसके बाद क्या करेंगे, गिट इसके बाद से इसको उसमें करना है, ये गिट बाउंड कमिट। अनबाउंड, गिट कमिट कमिट करना है इसे। एक्चुअली लाइट चली गई तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। स्क्रीन शो हो रही है बट कुछ चल नहीं रहा है इस पर।
चलो ये रेपो पे ही हम मतलब काम करते हैं, इसको ही करते हैं। ये आप लोग ना इसको रख लो, ठीक है, ये वाला रेपो सब अपना वो कर लो, ठीक है। इस वाले रेपो पे ही काम करते हैं। गिट स्टेटस, फिर करेंगे गिट कमिट, ठीक है। गिट कमिट -m, दिस इज क्या है ये, वो फाइल्स हैं, क्या नाम है, कमांड फाइल, दिस इज कमांड फाइल। उसके बाद ये किया, फिर करा गिट पुश, ओरिजिन मास्टर में, और किया एंटर। तो इस हमने दे दिया। अब क्या है ना कि ये जब हम करते हैं ना लिनक्स में, जब उबंटू पे हम कभी करते हैं तो ये क्या करता है, हमें बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है इसका। जब भी हम पुश करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो इसको पासवर्ड डालना पड़ता है, बिकॉज हम इसमें API वाला पासवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब टोकन यूज़ करते हैं। इस वजह से इस पर हमें बार बार पासवर्ड पुट करना पड़ता है। बट जब हम लिनक्स, यही चीज़ हम विंडोज़ पे करते हैं ना, तो वो वन टाइम लॉगिन हो जाता है एक बार, और उसकी स्टेटस सेव हो जाता है जब, तो बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता उसको। ओके। चलो यहाँ पे ये आ गया, देखो अब कमांड आप लोग को यहाँ पे शो होगी, ये क्योंकि मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे ये मास्टर ब्रांच के अंदर शो होगा, है ना। ये देखो, ये जो भी कमांड मैंने चलाई है, सारी कमांड यहाँ पे है, ये रही, ठीक है। ठीक। और इसको मैं ना कुछ हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें से, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें करी थी मैंने, उसको हटा देते हैं, उसको नहीं, ज़रूरत नहीं है, लाइक ये। सॉरी। ठीक है, ये सेव कर रहा हूँ मैं इसको।